आयरलैंड अमेरिका मैच के मौके पर मौसम बेहतर होने के इम्कानात बढ़ गए हैं और इस मैच के दौरान अक्सर वक्त बारिश का इम्कान सिर्फ 20% रह गया है। अब दिस इज़ व्हाट महकमा मौसमियात सेज़। आई मीन कितनी व्हाट एन आयरनी ना, हमें महकमा मौसमियात की तरफ देखना पड़ रहा है। हालांकि ये स्पोर्ट्स का काम है, हमें स्पोर्ट्स बोर्ड्स की तरफ और क्रिकेट टीम्स की तरफ देखना चाहिए था। लॉर्ड्स में हाँ, ये वैसे अजीब बात, और पाकिस्तानी टीम ही ये करा सकती है हमें कि कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कभी नजूमियों को, कभी महकमा मौसमियात को देखते हैं। खैर जी, जुमे को आयरलैंड और अमेरिका का मैच खेला जाना है आज के दिन, और इसके दौरान बारिश के इम्कानात हैं। तकरीबन अब 12 to 30% इम्कान मौजूद है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो मुसलसल मौसमियात की वेबसाइट खोल के बैठे हैं, एक एक कतरे पे नज़र रखे हुए बारिश की। जरा इस पर हम बात करते हैं, लेकिन फिल वक्त आपको बताएं कि जो मकामी वक्त है उसके मुताबिक ये मैच तकरीबन 10:30 पे शुरू होना है, तो यहाँ इट विल बी ऑलमोस्ट 3:30 आई बिलीव। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, 10:03 पता नहीं क्या, चलें मकामी वक्त ही रखते हैं। हाँ, अभी हमारी वैसे उम्मीदें जो हैं वो थोड़ी बरकरार हैं, बच गई हैं, क्योंकि बारिश की वजह से बारिश की वजह से कुछ डाउट था, लेकिन पाकिस्तान को अगर बारिश हो जाती है सुपर 8 की दौड़ से बाहर होना पड़ेगा। मौसम की जो करंट सिचुएशन है उसमें वॉश आउट के लेकिन अब इम्कानात कम हो गए हैं। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों इनिंग्स में कम अज कम 5 ओवर्स का खेल लाजमी है। मैच के लिए 90 मिनट का इजाफी टाइम भी मौजूद होगा, तो बड़ी उम्मीद है। दो क्रिकेटिंग वर्ल्ड की गैर जरूरी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसी टीम जिनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, हम उनके मैच को देखने के लिए और उनके मैच में बारिश पे नजर रखे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच बाबर आजम एंड कंपनी एंड मोहसिन। न सिर्फ नजर रखे हुए, दुआएं मांग रहे हैं। अवैध साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये हैं वो हमारे एक्सपर्ट जो कि क्रिकेट के अलावा नॉर्मली बॉल टू बॉल चीजों पे नजर रखते हैं, आज बारिश पे नजर रखे हैं। तो ये भी हमारी टीम ने किया। अवैध, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? I'm फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो प्रेडिक्शन बताइए, बारिश होगी? हाँ, 50 कतरे गिरने खाली। अच्छा, आपने वाह वाह एक एक कतरा हमारे दिल पे गिरा है। वैसा आप क्या देख रहे हैं आप जी? इन केस इफ इट डजंट रेन देन आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, एक अच्छी बात है इमरान भाई, जैसे मैं आपको ऑफर भी कह रहा था कि वो तो कुदरत बेहतर समझती है बारिश का जो निजाम है, लेकिन जितना फ्लड वार्निंग वहां पर आई हुई थी थोड़ा सा वो थम चुकी हुई है इस वक्त। वैसे एक्सपेक्टेड आपको पता है आयरलैंड वर्सेस जो अपना मैच है इसका यूएसए का, उसमें एक्सपेक्टेड थी 90% बारिश, वो कम होकर इस वक्त 20-30% हो चुकी हुई, और पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में 40% थी, जो कि ऑलमोस्ट ही इस वक्त वो बड़ा कम अपना उसको मार्जिन दिखा रहा है। सिंपल एज इट इज। वैसे जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम ने, हम डिजर्व नहीं करते सुपर 8 के लिए, लेकिन ऐसा पाकिस्तान नेशन ऑब्वियसली ख्वाहिश भी होती है, बैकअप भी है, कुदरत का निजाम भी हम चाहते हैं यहाँ पर। सिंपल एज इट इज कि अगर आयरलैंड शिकस्त देता है यूएसए को और पाकिस्तान शिकस्त देता है आयरलैंड को, तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितनी अभी तक क्रिकेट हुई है, जिस तरीके से यूएसए ने खेली है, लिटरली उन्होंने किया है, उन्होंने वर्क किया हुआ था, पता लग रहा है कि काम किया हुआ टीम्स के ऊपर, अपनी टीम पे काम किया जो 2-3 साल उन्होंने टीम बनाने में उन्होंने लगाया है। उसके बाद एग्रेसिवनेस, इंटेंट आपको नजर आती है। आयरलैंड की बात करूं, आयरलैंड ने आपको पता पाकिस्तान को शिकस्त दी हुई है, तो पाकिस्तान को इजी नहीं लेगा यहाँ पर, क्योंकि जब आप ऐसी सिचुएशन के अंदर आप होते हो तो आपको शायद सबक सीखना पड़ता है अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ, कि आपकी इंटेंट और एग्रेसिवनेस होती है, आपको सबक सीखना पड़ता है। जैसे अभी इंग्लैंड ने किया ओमान के साथ, आपने देखा होगा इंग्लैंड का एक इशू बना हुआ था कि शायद वो भी क्वालिफाई करते नहीं करते, उन्होंने अपना स्कॉटलैंड से अच्छा रन रेट यहाँ पर किया, क्योंकि उन्होंने उनको जल्दी आउट किया, फिर एग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने रन चेस भी किए, 5 ओवर के अंदर किए हैं। तो ये एग्रेसिव अप्रोच और खास करके माइंडसेट आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो आपके पास कोई अब सूरत हाल है नहीं। यहाँ तो आप इन है, यहाँ बाहर टूर्नामेंट से, तो आपको वो माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस वक्त अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही कि मैं उसके हक में बात नहीं कर रहा, अभी इससे पहले भी शो पे बात कर रहा था, कि आप उस्मान खान को खिलाते हो तीसरे पे, अगला मैच आता है आप उसको उठा के 5वें पे डाल देते हो। बैटिंग ऑर्डर में फ्लक्चुएट क्यों करते हो इतना, मुझे समझ नहीं आ रही। आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो कि बैटिंग ऑर्डर के अंदर जाके इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन के अंदर भी खेल सके? आपके पास कोई फ्लोटर बैट्समैन मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर। इफ्तिखार की बात करूं, वो कंसिस्टेंटली मैच फिनिशर नहीं बन रहे आपके लिए। उस्मान खान की बात करूं, जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है इंडिया के खिलाफ, सीरियसली ऐसे लग रहा था कि टेप बॉल के अंदर मैंने लड़का नया नया उठा डाला है, और वहां पर वो एक फिंगर स्पिनर लगा हुआ है कि वो कट भी कर रहा है बॉल को, टेप शायद फाड़ी हुई, उसको समझ ही नहीं आ रही कि बॉल क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। जो तुम्हारे एक अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है भाई, उसमें जाओ ना। तुम्हें किसने कहा कि तुम बॉल जाके जो डॉट बॉल डिलीवरी खेलो, रोटेट द स्ट्राइक करो, जो तुम्हारी अप्रोच है वो वहां पर करो। बहुत सी चीजें चल रही हैं जो पाकिस्तान टीम। व्हाट डू यू थिंक, क्यों है हमारी टीम इतनी हवास बाख्ता? ये जो सब पॉइंट्स आप बता रहे हैं, ये जो उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो उस चीज पे क्यों फोकस नहीं कर रहे? अब तो देखें अफगानिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। देखें, ये जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, या आप जब वीकनेसेस पे अपना काबू पाते हो, या पाते 2-3 महीने पहले,
आप ये नहीं पाते हो कि आपकी वर्ल्ड कप की सिलेक्शन सर पे आई होती है तो अभी तक आपको समझ ही नहीं आती कि मैंने टीम कौन सी खिलानी कौन सी नहीं खिलानी। यहाँ पर कोट करूंगा, अगर चले हम अपने ग्रुप की बात करें, पाकिस्तान इंडिया की ग्रुप के अंदर मौजूद है। इंडिया का आप सारे के सारे प्लेयर्स इमरान भाई उठा के देख लें, उन्होंने 80 से 90 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हुए हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी होती है। दैट मींस कितनी इंपॉर्टेंट है किसी को ग्रूम करने के लिए बड़ी स्टेज मैचेस के लिए। वैसे अगर मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठा के देखूं, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने हार्डली, किसी ने 20 खेले होंगे, किसी ने 30 खेले होंगे, मुझे नहीं लगता कोई 50 टप्पा होगा इसके अंदर। लिटरली कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता किसी ने टप्पा होगा 50 भी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको क्या सिखाती है? लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट, T20 के अंदर भी, कि आपने विकेट्स कैसे रेगुलर इंटरवल्स पे लेनी है, आपने बॉल्स की किस किस्म की आपने डिलीवरीज को जेन में रखना है, कैसे आपने बैट्समैन को डिसीव करना है। बैट्समैन की बात करूं, उसकी शॉट सिलेक्शन पे वो काम करती है। हमारे अलमिया ये रहा है कि हमने अपनी जो एक मेजर जो चीज होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर को छोड़ के हमने PSL को एक ब्रांड बनाया। ऑब्वियसली हमारा वो ब्रांड है, वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, लेकिन आप PSL की एक दो परफॉर्मेंसेस पे उठा के आप कैप दे देते हो कि जाओ जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लो। उस्मान खान, मैं उसके हक में था, लेकिन आपको अब समझ में आ रही है कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी नहीं तैयार हो इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल का एक्सपोजर प्रेशर बहुत बड़ा होता है। वैसे हमारा बीइंग फैन और बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट भी तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि जब हारिस या शाहीन, समहाउ शादाब, जब ये लोग PSL से आगे आते हैं तो हम इनके ऊपर ब्रांड का टैग लगाते हैं कि जी ओ PSL ने तो कमाल कर दी, हमें चीते दे दिए। और फिर जब वही प्लेयर्स अपनी डिक्लाइनिंग मोड में जाते हैं तो फिर हम उसी PSL को ब्लेम भी करते हैं। मैं आपके साथ हूँ इस मामले के ऊपर कि PSL पैमाना नहीं होना चाहिए किसी प्लेयर की टीम में आने का या टीम से जाने का। लेकिन दूसरी जानिब एक ये भी फैक्ट है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। और फिर मेरा अगला इसके साथ लिंक्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि इफ़ नॉट PSL देन व्हाट, आई मीन इसके अलावा आप क्या कराते हैं? ऐसा मुल्क में कौन सा इवेंट है जिसकी बेस पे या जिसको कौम इतना बैक करती है कि जिसकी बेस पे आप प्लेयर्स को लेके भी आए, एक सिलेक्शन प्रोसीजर भी हो, उसमें पैसे भी इतने इन्वॉल्व हों कि प्लेयर जान मार के अपना जो इंटरनल जो असल गेम है वो दिखाएं? फिर ऐसा कुछ है भी तो नहीं हमारे पास, ना ही PCB ने बिल्ड किया है। ये इमरान भाई आपका सवाल सीरियसली बहुत अच्छा है, और लोगों को शायद इस चीज को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि हमारा जो मेन जो ट्रॉफी है हमारी, जहां पर लड़का निकलता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, वो आपका प्रेसिडेंट ट्रॉफी है या आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर ये मैं USA की बात कर लूं, मैं कनाडा की बात कर लूं, या जो अभी टीम्स आ रही हैं, मैं अभी देख रहा था स्कोर कार्ड बैठ के, जब आप मुझे कह रहे थे वैसे क्या देख रहे हो, स्कोर कार्ड पे देखो तो कल इटली, फ्रांस और अर्जेंटीना अपने अपने मैचेस जीते हैं और डिवीजन 7 में खेलते हैं। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं से प्लेयर्स अब इन्वाइट कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। जो सूरत हाल हमारे मुल्क के अंदर है, डोमेस्टिक का प्लेयर बेचारा एक सीजन में वो कमाता है 25 से 30 हजार रुपया, ठीक है, और रणजी ट्रॉफी का प्लेयर की बात करूं, वो एक सीजन में कमाता है करोड़ रुपए से ऊपर। तो मुझे बताएं, क्या वो बेचारा बैठेगा अपनी कंट्री के अंदर या वो छोड़ेगा इस कंट्री को, जो कि USA के अंदर होता रहा, हमारे लड़के यहाँ से ट्रैवल करते रहे हैं। दूसरा, अगर मैं PSL की बात करूं, PSL आपका एक बहुत बड़ा इवेंट है, आपका पाकिस्तान आपका इवेंट है लीग का, लेकिन डोमेस्टिक का सबसे बड़ा फ्लो हमारा क्या, अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक का फ्लो हमारा ये है कि वो लाइव टेलीकास्ट नहीं होती, जहां पर कुछ आपने ऐसे इवेंट्स रखे हो जहां पर लोग आके देखें। लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि आपके बड़े प्लेयर्स खेलते नहीं है भाई। राइट, बिल्कुल। टाइम खत्म हो गया सेगमेंट का। थैंक यू वेरी मच, हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ है, एंड थैंक यू सो मच आपने मुझे ज्वाइन किया। वैसे बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, जो बात आप कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं होगा और सही लोग नहीं आएंगे उसको बेहतर करने के लिए, तब तक सर्जरी को भूल जाइए, आप तो मरहम पट्टी भी नहीं कर सकते।